Hi everyone, welcome back again to your own YouTube channel that is NEET निकेतन। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें हमें एक बेसिक आइडिया लगने वाला है कि कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इन आर पीरियोडिक टेबल दैट इज 118, उनके क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ठीक है, तो हम सारी चीज़ें ना जज कर पाएंगे हमारे फर्दर चैप्टर्स के लिए कि यार किस एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है और इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, पर आज लेक्चर नंबर 1 बहुत इजी और बहुत सिंपल होने वाला है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि यार हमें क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्या थी, एंड सेकेंडली अभी जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज़ करते हैं वहाँ तक आने के लिए क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए। ठीक है, किसने क्या प्रपोजल्स दिए, किसने क्या क्या अपने थियोरीज दिए, क्या क्या लॉज दिए। ठीक है, कि आज हम जहाँ तक हैं हम कैसे आ पाए हैं। क्लियर है? सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर नंबर 1। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यार आज हम देखने वाले हैं नीड फॉर क्लासिफिकेशन। सही है, एंड आफ्टर दैट हिस्टोरिक डेवलपमेंट्स एज डिस्कस्ड। ओके, और उसके बाद का हमारा क्या टॉपिक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे एक जर्मन केमिस्ट आते हैं दैट इज ओके नीड फॉर क्लासिफिकेशन। ऑलराइट, तो हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो 1865 तक अप्रॉक्सीमेटली 63 से 65 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके थे। ठीक है, और इससे 30 साल पहले तक सिर्फ 30-33 एलिमेंट्स जो हैं डिस्कवर हुए थे। तो अब जो एलिमेंट्स हैं ना वो बहुत रफ्तार से मिल रहे थे, बहुत रफ्तार से पाए जा रहे थे। तो अब हर किसी एलिमेंट को इंडिविजुअली स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो सबके ही मन में था कि यार जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं, सिमिलर एलिमेंट्स मतलब जिनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसे हैं, उनको क्या कर दिया जाए, ग्रुप कर दिया जाए। ठीक है, जैसे आपकी क्लास में शैतान बच्चों का एक ग्रुप है ना, पढ़ाकू बच्चों का एक ग्रुप है, उसी प्रकार से कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो बहुत शैतान है, बहुत रिएक्टिव है यार, उनका एक ग्रुप हो जाए। जो बहुत ऐसे मस्त बैठे रहते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो एलिमेंट्स का एक अलग ग्रुप बन जाए, काइंड ऑफ लाइक दैट। ठीक है, ताकि हम आराम से प्यार से उनको पढ़ पाएँ, वो हमारे लिए ईज क्रिएट कर दे। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका समझने का कि मैम जैसे हम अपनी अलमीरा में सारे अपने क्लोथ्स एंड हमारी एक्सेसरीज सब कुछ फिट करके रखते हैं ताकि एक बार में मिल जाए, है ना, कि यार सारे टी शर्ट्स एक जगह होने चाहिए, बाहर पहनने के कपड़े एक जगह होने चाहिए। करेक्ट, उसी तरीके से हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की ज़रूरत थी। ठीक है, सो दैट वॉज द रीज़न, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ताकि हम एक सिस्टमैटिक स्टडी कर पाएँ। ठीक है भाई, सो दैट कंपाउंड्स कैन बी स्टडीड सिस्टमैटिकली and orderly. ठीक है, so classification helps us to predict the properties of the elements and their compounds. सही है भाई, फटाफट से इसको एक जल्दी से एक रीड दो। I think it's done. और अभी आते हैं historical developments। ठीक है भाई, तो जैसा कि इससे पहले एक डिस्कशन शुरू करने की कोशिश की थी कि एक जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम था डॉबीरिनियर अंकल। ठीक है, सो उन्होंने ट्रायड्स इनके बड़े फेमस हुए, डॉबीरिनियर्स ट्रायड्स। नाउ ट्रायड्स का क्या मतलब है, आप बोल सकते हो एक तरीके से ग्रुप ऑफ 3। ठीक है, ट्रायड बोले तो ग्रुप ऑफ 3। जैसे आपका एक हमेशा जनरली मैंने देखा है कि फ्रेंड्स का 3 का ग्रुप होता है ना, जिसमें एक बहुत शैतान होता है, एक थोड़ा मीडियोकर होता है और तीसरा थोड़ा शांत होता है ना। तो वैसे यार यहाँ पे हमारे ट्रायड्स निकल के आए। ठीक है, अब इन्होंने अगेन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग वेट के ऑर्डर में, किसके वेट में भाई, एटॉमिक वेट के ऑर्डर में इन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश की। ठीक है, और कैसे करने की कोशिश की, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, पॉइंट नंबर 1, एंड पॉइंट नंबर 2 इन अ ग्रुप ऑफ 3। हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायड्स का क्या मतलब होता है भाई,
ग्रुप ऑफ 3, ठीक है। जैसे कि नाउ चलो इसको एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं कि यार अगर इन्होंने 3 एलिमेंट्स दिए, रैंडम एलिमेंट्स, सपोज जिन्होंने कुछ ए बी और सी दिए, ठीक है, इन्होंने इसको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में लगाया, क्लियर है। तो इन्होंने बोला कि यार जो बी का एटॉमिक वेट होगा, किसका एटॉमिक वेट होगा, जो बी का एटॉमिक वेट होगा, इट इज गोइंग टू बी द मीन ऑफ एटॉमिक वेट्स ऑफ ए एंड सी, ठीक है। सपोज ए का वेट है, ए ही है, ए प्लस सी बाय 2, ठीक है, लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल एक असली एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, जैसे कि लिथियम सोडियम पोटेशियम, वेरी फेमस, ठीक है, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा, इट इज 7, सोडियम का कितना होता है 23, पोटेशियम का कितना होता है लाइक 40, सही है। सो 40 + 7 डिवाइडेड बाई 2, सही है। सो इट अप्रॉक्सीमेटली कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 23, सही है। सिमिलरली इन फैक्ट दिस इज 39, तो देखो एग्जैक्ट ही आ गया, 39 + 7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो देखो 39 + 7 कि इन्होंने पहले और दूसरे का वेट डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही तो आप मीन निकालोगे, 39 + 7 डिवाइडेड बाई 2, सो इट कम्स आउट टू बी 23, ठीक है, एग्जैक्टली 23। एक और बहुत फेमस एग्जाम्पल, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके। सो द नेक्स्ट वन इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक वेट क्या होता है 35.5, ब्रोमीन का होता है 80 एंड आयोडीन का होता है 127, करेक्ट। सो 35.5 + 127 divided by 2, so it comes out to be 80 point something, correct। so approximately it comes out to be 80। तो किसी किसी केस में वो एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ रही थी, किसी किसी केस में वो बिल्कुल क्लोज निकल के आ रही थी, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अगर 80 है तो उनके ट्रायड के अकॉर्डिंग वो 80.5 निकल के आ रही है, सही है। सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ ट्रायड, ठीक है। ये इरेज कैसे हो गया भाई, हाँ चलो नाउ फाइन, सही है। So it was the classification of element into groups of 3 elements, यही डिस्कस किया हमने, सही है। Each with similar properties, सही है। तीनों की जो प्रॉपर्टीज हैं उन्होंने क्या बोला कि वो सिमिलर हैं, इसी हिसाब से तो उन्होंने उसको ग्रुप किया था। Such that the atomic weight of the middle element is the mean of the other 2 elements। क्लियर है, जल्दी से इसको देख लो, ठीक है। और इसका एक बहुत बढ़िया ड्रॉबैक मतलब ये बहुत ज़्यादा चल नहीं पाया। नाउ इट वॉज लिमिटेड टू अ सर्टन एलिमेंट्स ओनली, ये हर एलिमेंट के लिए वैलिड नहीं हो पा रहा था, क्लियर है। तो यही था इसका इकलौता ड्रॉबैक, कमी जो इसकी थी कि कुछ ही एलिमेंट्स के लिए वैलिड था और बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं था। तो डॉबेरिनियर अंकल की स्टोरी ना यहीं पर ही खत्म हो जाती है, ठीक है। why is it happening? इसको दोबारा लिख लेते हैं यार, ब्रोमीन इज 80 एंड आयोडीन इज 127, ठीक है। सो क्लोरीन और आयोडीन का जो एटॉमिक वेट का हमने मीन निकाला, इट वाज अप्रॉक्सीमेटली एटॉमिक वेट ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। सो या इसको अब जल्दी से देख लो, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बट दीज आर द थिंग्स जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। दीज आर अ फ्यू थिंग्स जो कि हमें पता होने चाहिए। जल्दी से आप इसको देखिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, अगर इसका एक और एग्जाम्पल देखा जाए, इट वॉज कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, ठीक है। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, सही है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले डेवलपमेंट की तरफ, दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब शायद आई डोंट नो, मे बी जो न्यूलैंड अंकल थे इनको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था, ठीक है। तो उन्होंने उसी के नाम से, ऑक्टेव्स के नाम से ही ये फेमस हुई, ठीक है। ऑक्टेव्स क्या होते हैं आप देखो, इन आर Hindi musical notes, that is sa, re, ga, ma, pa, dha, ni and back to sa, correct? यही होता है ना, अग्री। तो कुछ ऐसा ही हो रहा था इनके इस मॉडल के हिसाब से, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया,
इन्होंने एलिमेंट्स को अगेन ग्रुप किया। हर कोई क्या करने की कोशिश कर रहा है, ग्रुप करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। डॉबेरिन और अंकल ने 3 के ग्रुप में, ट्राइड में करने की कोशिश की। ऑक्टेव अंकल अब 8 के ग्रुप में, ठीक है, या 7 के ग्रुप में करने की कोशिश कर रहे हैं। सही है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिया इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। अगेन अब तक जो भी कोई कुछ कर रहा है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे करना चाह रहा है। डॉबेरिनियर अंकल ने भी 3 में अरेंज किया एटॉमिक वेट के हिसाब से। न्यूलैंड अंकल भी कुछ ग्रुप कर रहे हैं, 7 का ग्रुप बना रहे हैं। कैसे देखेंगे वो अभी। एंड अगेन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से, ठीक है। तो यहां पे देखो हमारा क्या आया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम आगे नियॉन आना चाहिए। इस टाइम पे नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है। सो नोबल गैसेस यहाँ पे नहीं है। ऑल्दो चलो अभी इसको छोड़ो, अभी तक नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए, ठीक है। सो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, आगे क्या आएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। करेक्ट है। अगेन नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुए थे। सही है। तो इन्होंने क्या किया कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 का एक ग्रुप बनाया, जिसमें उन्होंने बोला कि भाई जो फर्स्ट और 8th एलिमेंट है उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है, ठीक है। ऐसा बोला उन्होंने। देखो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड अगेन 8th, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद क्या आएगा भाई, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। सही है। क्लियर है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर से देखो इन्होंने ट्राइड के हिसाब से भी इनके सिमिलर प्रॉपर्टीज निकल के आए और न्यूलैंड अंकल के हिसाब से भी इनके सिमिलर प्रॉपर्टीज निकल के आए, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हिम जो एवरी फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट है वो कुछ क्या शो कर रहा है, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है शो कर रहा है। क्लियर है। सो या it was arrangement of elements in order of increasing atomic weight discussed, in which it was observed that every 8th element and had properties similar to those of the first, just like the 8th node of music. Correct? Sa, re, ga, ma, pa, dha, ni, sa, back to there, like that. Clear है? So this was about Newland uncle, ठीक है। अब इसका ड्रॉबैक यानी कि इसकी कमी क्या निकली कि ये जो अरेंजमेंट था इट वॉज वैलिड ओनली फॉर द लाइटर एलिमेंट्स, मतलब जो हल्के एलिमेंट्स है ना उनके लिए तो वैलिड था, फॉर श्योर वैलिड था, कैल्शियम तक वैलिड था, उससे आगे वो वैलिड नहीं हो पाया। क्लियर है। सो या जल्दी से आप इसको देखो, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। सही है भाई। Now, Mendeleev's periodic table. अब मेंडलीव अंकल बड़े फेमस हुए, ठीक है। मेंडलीव अंकल वॉज अ फेमस गाय, देख रहे हो यहाँ पे मेंडलीव अंकल को, ठीक है। अब उन्होंने ना अपना एक पीरियोडिक टेबल दिया। आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग फर्स्ट, डॉबेरिनियर अंकल ने ट्रायड बनाने की कोशिश करी, ठीक है। न्यूलैंड अंकल ने 7 का ग्रुप बनाने की कोशिश की और कहा कि देखो पहले और 8वें एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर हैं। यही हो रहा था। यहाँ पे न्यूलैंड अंकल ने बोला कि यार पीरियोडिसिटी यानी कि कुछ सर्टेन इंटरवल के बाद, उन्होंने वो इंटरवल नहीं बोला
कि भैया 3 का है, 7 का है, 5 का है, कुछ नहीं कहा। उन्होंने बोला कुछ ऐसे सर्टेन इंटरवल्स हैं जिनके बाद एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है ना वो रिपीट हो रही है। सही है, ऐसा कहा उन्होंने। परंतु ये भी जो इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, इन्होंने अपनी एक पीरियोडिक लॉ दी। इट वॉज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, क्लियर है, जिसमें उन्होंने बोला कि जो पीरियोडिसिटी है, अभी हमने बात की पीरियोडिसिटी बोले तो कि सर्टेन इंटरवल्स के बाद जो एलिमेंट्स हैं वो अपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं। दैट इज व्हाट, दैट इज पीरियोडिसिटी। ओके, सो ऐसा कहा उन्होंने। और इनके मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ के हिसाब से जो पीरियोडिसिटी है, इट इज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट्स। ये देखो, इट इज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट्स, ठीक है। जो अभी मैंने आपको समझाया एग्जैक्टली वही ना यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। पढ़ के देख लेते हैं फटाफट से। द फर्स्ट सिग्निफिकेंट क्लासिफिकेशन, मतलब इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन थी, इट वॉज गिवन बाय मेंडलीव अंकल इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको कॉमनली कहा जाता है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्लियर है? His periodic table was based on his periodic law. What was his law? कि यार जो periodicity है, it is a function of what? Atomic weight. यही समझाया था, यही लिखा है। जल्दी से इसको पढ़ लो, कोई डाउट है तो मुझे बता दो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेंडलीव अंकल ने क्या किया, ठीक है, एटॉमिक वेट्स, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स में उन्होंने भाई लगा दिया एलिमेंट्स को, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई ना, अच्छा प्रॉब्लम से भी पहले बात करते हैं कि उन्होंने ग्रुप्स और पीरियड्स बनाए, ठीक है। तो जो वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, अगर आप किसी चीज को वर्टिकली अरेंज करते हो, आई होप ये डाउट नहीं कि वर्टिकल क्या होता है और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ठीक है। वर्टिकल होता है ये और हॉरिजॉन्टल होता है ये, ठीक है। मैं बचपन में देखो कंफ्यूज रहती थी, तो ना मैं ऐसे याद किया था मैंने, VGHP, ठीक है। जो वर्टिकल वाले होते हैं वो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं वो पीरियड्स होते हैं, ठीक है। सो वी ऑलवेज गो डाउन द ग्रुप एंड लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने ग्रुप्स एंड पीरियड्स का कॉन्सेप्ट लाए, जो कि हम अभी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी एक्चुअली वी यूज दैट, ओके। सो उन्होंने क्या बोला कि यार इनके पास 8 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड्स थे, ठीक है। 8 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स इनके मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में थे, ठीक है। 8 वर्टिकल कॉलम्स व्हिच वाज ग्रुप। लेटर ऑन, अच्छा जो आप अभी एनसीईआरटी में देखोगे ना, उसमें ग्रुप 0 आप देखोगे कि 9th भी ग्रुप एडेड है, दैट इज फॉर नोबल गैसेस। बट अगेन इस टाइम तक इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे। सो जो पीरियोडिक टेबल एनसीईआरटी में है वो एडिटेड है, ओके। सो या, तो यही देखो यहाँ पे लिखा है। However, 9th vertical column called 0 group was added with the discovery of inert gases. Clear है? So yeah, that was the Mendeleev's periodic table. ठीक है? Nextly अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कि इस periodic law के क्या मेरिट्स थे और क्या डीमेरिट्स थे, यानी कि इसके बारे में क्या खास था और क्या इसकी गलतियां थी, ठीक है। चलो लेट्स सी, फटाफट से देख लेते हैं मेरिट्स कि यार अच्छा क्या क्या किया। सबसे पहली चीज जो इन्होंने बहुत ही बढ़िया करी वो थी, इन्होंने कहा, इन्होंने एक्चुअली अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स छोड़ दिए, ठीक है, कि मतलब मस्त एलिमेंट्स लगे हुए और बीच में से गैप्स है, खाली जगह। तो इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि ना अभी ये एलिमेंट आया ही नहीं है, नियर फ्यूचर साइंटिस्ट डिस्कवर करेंगे कि ना ये एलिमेंट आएगा, सही है। तो इन्होंने क्या किया, गैप छोड़ दिया। जैसे कि इन्होंने एल्यूमिनियम के नीचे गैप छोड़ा, ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के नीचे इन्होंने
गैप छोड़ा और उसको नाम दे दिया एका एल्यूमिनियम। क्या नाम दे दिया उसको? एका एल्यूमिनियम, ठीक है। दैट इन टूडेज टाइम इज गैलियम, करेक्ट। तो गैलियम उस टाइम पे डिस्कवर्ड नहीं था, पर उन्होंने उसी वक्त बोला कि एक एलिमेंट आएगा जो एल्यूमिनियम के नीचे होगा, वो अभी नहीं डिस्कवर हुआ है, बट मैं उसके लिए गैप छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। एंड मोर ओवर उन्होंने इस एका एल्यूमिनियम यानी कि गैलियम, करेक्ट है, इस एका एल्यूमिनियम यानी कि गैलियम की उन्होंने कुछ जनरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी बताई, ओके। सिमिलरली उन्होंने सिलिकॉन के नीचे गैप छोड़ा, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? एका सिलिकॉन। ही नेम्ड इट एट एका सिलिकॉन बेस्ड ऑन आई गेस संस्कृत, एका सिलिकॉन, ओके, विच वॉज जर्मेनियम। तो फिर से जर्मेनियम उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुआ था, पर उन्होंने यहाँ पे गैप्स छोड़े। तो ये सबसे बड़ा मेरिट था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का, सबसे बड़ा, ठीक है। सो या based on the properties of other elements of the same group, Mendeleev left certain gaps in his periodic table for some of the undiscovered elements, ठीक है, clear है। These missing elements were given the names एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, सही है। ये देखो, एका एल्यूमिनियम फॉर गैलियम, एका सिलिकॉन फॉर जर्मेनियम, ठीक है। बोरॉन के नीचे जो एलिमेंट आना चाहिए उसको उन्होंने नाम दिया एका बोरॉन, ठीक है। सो दीज एलिमेंट्स वर लेटर फाउंड एंड गिवन द नेम्स स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, ठीक है। जल्दी से यार इसको पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। मोर ओवर उन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स को करेक्ट भी किया साथ में कि भाई ये गलत है, ये सही है, ठीक है। तो ये उन्होंने किया। देन डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, कि भाई क्या क्या गलतियां हुई, ठीक है। अब मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ के हिसाब से उन्होंने एटॉमिक वेट को माना है ना, उन्होंने किसको माना? एटॉमिक वेट को माना, पीरियोडिसिटी, कि भाई पीरियोडिसिटी किसकी वजह से हो रही है? पीरियोडिसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, करेक्ट है। पर उन्होंने ना एक्चुअली खुद ही इस रूल को बीच बीच में वो फॉलो करना भूल गए, ओके। जैसे कि अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, ठीक है, तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं ना, H1, H2, H3, है ना, हाइड्रोजन, ट्रीटियम, करेक्ट। तो उन्होंने अपने ही पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एक ही पोजीशन पे हाइड्रोजन को रखा, या क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 दो होते हैं, पर उन्होंने एक ही जगह रखा। ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18 आइसोटोप्स हैं, है ना, यानी कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो इनके हिसाब से तो एटॉमिक मास डिफरेंट था ना, तो उनको सेपरेट जगह मिलनी चाहिए थी, पर इन्होंने नहीं दी। तो एक तरीके से जो इन्होंने अपना लॉ बनाया वही फॉलो नहीं किया गया, ठीक है। सो आइसोटोप्स ये बहुत बड़ा डीमेरिट था उनके पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। नाउ अब काफी बार उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को एक रैंडम मैनर में अरेंज कर दिया, ठीक है। सो यू कैन सी हियर मेंडलीव प्लेस्ड एलिमेंट्स इन द टेबल बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास, करेक्ट, बट द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक masses was in a random manner, ठीक है। उन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था उनको आगे रख दिया, और जिनका एटॉमिक मास कम था उनको पीछे रख दिया। तो अगेन वही बात आती है कि वो अपने ही लॉ को फॉलो अच्छे से नहीं कर रहे थे। उनका बेसिक मुद्दा क्या हो गया था एक्चुअली, कि जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं वो उनको ग्रुप करके रख रहे थे, ठीक है। सो या some elements with smaller atomic mass were placed after elements with higher atomic mass. For example, cobalt and nickel, ठीक है। Cobalt with atomic number 59.9 was placed before nickel, ठीक है, क्लियर है। Now, position of hydrogen, तो यार ये तो आज भी एक
क्वेश्चन है कि यार हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस करें, ठीक है, क्योंकि उसके आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो समझ नहीं आता कि ग्रुप 1 में प्लेस करें या फिर नॉन मेटल्स के साथ में प्लेस करें. सो इट इज स्टिल काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है. नाउ पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. तो ये तीनों पॉइंट्स आप फटाफट से देखिए. आई डोंट थिंक कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है. अगेन मतलब ये कॉन्टिन्यूटी में है, ठीक है भाई. सो व्हाट इज देयर, एलिमेंट्स दैट डू नॉट हैव द सेम प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड टुगेदर, ठीक है. कुछ एलिमेंट्स एटॉमिक मास को फॉलो नहीं कर रहे थे और कुछ के जो प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं थे उनको भी क्लब कर दिया गया, उनको भी साथ में रख दिया गया. देन पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनाइड्स, दैट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है. तो ये एक प्रॉब्लम रही. सो दिस वाज ऑल अबाउट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है भाई. नाउ this is the modern periodic table. Let me show you. This is the modern periodic table, ठीक है, जो आज के टाइम का है. हम अगले सेशन में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से शुरू करेंगे, ठीक है. आज हमने बात कर ली है किसके बारे में, जो डेवलपमेंट्स थी. अगले सेशन में हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, सही है. आफ्टर दैट हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से बड़ा है, ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे कुछ बेसिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि वो कैसे वेरी करती हैं. क्लियर है. आज के सेशन के लिए इतना ही. हम मिलेंगे बहुत जल्दी अगले सेशन में अलॉन्ग विद क्वेश्चंस एज वेल, क्योंकि आज पहला सेशन था तो इसलिए हम कम चीज़ें कर रहे हैं, पर हम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स और रफ्तार बढ़ाने वाले हैं. ओके, सो एंजॉय, हैव फन, कीप रिवाइजिंग, लेट मी नो जो भी आपका डाउट हो. मिलते हैं अगले सेशन में. टिल देन बाय बाय.